एक आदमी अपने घर में 3 सुपर कारें छिपाता है और एक इनाम शिकारी को चुनौती देता है। अगर उन्हें 1 घंटे के अंदर सुपर कारें मिल जाती हैं, तो वे उनमें से एक चुनकर भाग सकते हैं। जियाओ शुआई और जियाओ पेंग सुपर कारों को रखने के लिए एक गुप्त कमरा बनाने का फैसला करते हैं। निर्माण में 5 घंटे लगते हैं। जियाओ शुआई और जियाओ पेंग एक कमरा ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं। जियाओ शुआई का घर कई बार मरम्मत के बाद खंडहर में बदल चुका है और निर्माण के लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए वे दोनों जियाओ शुआई के पिता के घर जाते हैं। घर की कीमत बहुत ज्यादा है और उसमें काफी जगह है। जियाओ शुआई जल्दी से एक कमरा चुनता है जो सुपर कारों को रखने के लिए काफी बड़ा है। गुप्त कमरे पर निर्णय लेने के बाद जियो शुआई एक कार खरीदने के लिए कार डीलरशिप पर पहुंचे, जबकि जियो पेंग ने घर पर गुप्त कमरे का प्रवेश द्वार बनाया। डीलरशिप में स्पोर्ट्स कारें बहुत महंगी थी, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, यहाँ तक कि पगानेस भी कर्मचारियों ने जियो शुआई से कहा कि वह उन्हें ट्रैक पर टेस्ट ड्राइव कर सकता है। जियो शुआई तुरंत सहमत हो गए। इस बीच जियो पेंग बहुत सारी निर्माण सामग्री खरीदने के लिए सुपरमार्केट गए। वह काफी पेशेवर थे। जियो शुआई ने पहली बार एक लैम्बोर्गिनी का टेस्ट ड्राइव किया। शायद अमीरों की जिंदगी ऐसी ही होती है। दूसरी तरफ जियाओपांग ने पहले ही गुप्त कमरे का प्रवेश द्वार बना लिया है। ये एक कैबिनेट के अंदर है। इस समय जियाओपांग को बाहर इंजन की आवाज सुनाई देती है। लैम्बोर्गिनी को कर्मचारियों ने वापस भगा दिया है। जैसे ही जियाओपांग चौंक जाता है, जियाओ शुआई 2 अन्य सुपर कारों के साथ प्रकट होता है, एक लाल मैक्लारेन और एक काली फेरारी। तीनों स्पोर्ट्स कारें अपनी जगह पर हैं। दोनों कमरे को सजाने लगते हैं। जल्द ही गुप्त कमरा पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ 4 इनाम शिकारी तैयार हैं। जियाओ शुआई के उत्तेजक वीडियो को देखने के बाद 4 बाउंटी शिकारी अलग हो जाते हैं और घर को उलट-पुलट करना शुरू कर देते हैं। जियो शुआई और जियो पेंग गुप्त कमरे में कैमरे से चुपके से सब कुछ देखते हैं। एक बाउंटी शिकारी बाहर खटखटाता है, एक खोखली जगह खोजने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से उसे लॉन पर कुछ असामान्य मिलता है, लेकिन जब वह इसे खोलता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। बाउंटी शिकारी किसी भी संभावित गुप्त कमरे को नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कि फायरप्लेस को भी पूरी तरह से निरीक्षण की आवश्यकता है। घर पूरी तरह से उल्टा हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि जब जियो शुआई के पिता वापस आएंगे तो वे क्या सोचेंगे। बाहर बाउंटी शिकारी सीधे पूल में कूद जाता है। फिर एक इनाम शिकारी को एक कैबिनेट मिलती है जो गुप्त कमरे का प्रवेश द्वार है। दोनों अंदर ही रहते हैं। स्थिति से अनजान इनाम शिकारी एक पल के लिए हिचकिचाया और कैबिनेट नहीं खोला। वह वास्तव में एक लापरवाह व्यक्ति था। फिर उसे एक इनाम शिकारी स्विमिंग पूल के पास खोज रहा मिला। उसने उसे धक्का देने का फैसला किया। पानी में जाने से इससे उसकी खोज में देरी होगी। अंदरूनी कलह का क्या उस्ताद है। एक और इनाम का शिकारी दूसरी मंजिल पर आता है, अपनी सामान्य विनाश लीला जारी रखते हुए, लेकिन कुछ नहीं पाते। खोज लगभग समाप्त होने के साथ एक इनाम का शिकारी एक जादुई कलाकृति निकालता है। वह एक हाथ के छोड़े गए निशानों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कुछ खोज के बाद कैबिनेट पर हाथ का निशान मिल जाता है। इनाम का शिकारी सीधे अंदर चला जाता है। जियो शुआई और अन्य सफलतापूर्वक मिल जाते हैं और इनाम के शिकारी को एक सुपर कार मिल जाती है। यदि आपको इस दौड़ में भाग लेना हो तो आप कौन सी कार सबसे अधिक चाहेंगे?